पन्ना जिले में डायमंड पन्ना राइस मिल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिले के अंदर की धान को अन्य जिलों में भेजा जा रहा है, जहां हक हमारा है। जिले के अंदर 40 से अधिक धान मिल हैं, जिनमें हजारों की संख्या में श्रमिक एवं हम व्यापारियों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से जिले की धान को जिले के मिल मालिकों साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उससे यह सिद्ध होता है इसमें बड़े राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर पन्ना जिले की धान को ग्वालियर के डबरा मुरैना में मिल मालिकों को दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में आरोप लगाते हुए डायमंड पन्ना राइस मिल एसोसिएशन पन्ना के अध्यक्ष ने कहा कि नियमानुसार स्थान पर अधिकार पन्ना जिले के मिल मालिकों का है एवं शासन के नियम अनुसार पहले जिले वालों को ही धान दी जाती है एवं बाद में अन्य बची हुई धान किसी और जिले में भेजी जाती है। लेकिन वर्तमान वर्ष में जिले के अंदर 14 लाख कुंटल धान का सरकार ने खरीदी है, जबकि पन्ना जिले के मिल मालिकों को प्रतिमाह लगभग 4 लाख कुंटल की आवश्यकता, लेकिन उनको यह धान उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे इस पिछड़े जिले में फिर से जो उद्योगों की थोड़ी बहुत संभावनाएं उत्पन्न हुई है, वह भी कहीं न कहीं समाप्त होती दिख रही है। जबकि पूरे मामले में नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रबंधक का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पहले पन्ना जिले में मिलें सही तरीके से इंस्टॉल नहीं थी, लेकिन अब सभी मिल प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है, जिस कारण से पन्ना जिले की धान को मिल मालिकों को दिया जाएगा। पन्ना से टाइगर खान की ब्यूरो रिपोर्ट। भाई साहब ये बताइए, पन्ना जिले की धान दूसरे जिलों में जा रही है, कितनी धान जा रही है और क्या कारण है इसके? अभी तक हमारे यहाँ से 2,38,000 कुंटल जा चुकी है धान। ये टोटल धान जा रही है ग्वालियर जा रही है। अब इसमें राजनीतिक चीज़ें हैं, इन्वॉल्व हैं, या कुछ उनका जो हमारे मिलर है वहाँ के, या वो सक्षम है। और हमारे यहाँ के जो लोकल पन्ना जिले के जितने भी हम लोग ने अपनी आवेदन दिया कलेक्टर महोदय और अपने मंत्री जी को, आदरणीय सांसद जी को, उनके यहाँ से कोई जवाब आया भी नहीं ना, वो रोकने में लगता है सक्षम नहीं है। ये बात हम कर रहे हैं अपने पूरे मिलर एसोसिएशन के साइड से। कितनी धान का प्रोडक्शन हुआ था और कितना नुकसान है अगर ये प्रक्रिया रुकती नहीं है तो? अभी हमारे पन्ना जिले में टोटल 16 लाख कुंटल धान हुई थी वित्तीय वर्ष में 22-23 में। अगर ये नहीं रुकती है तो ये अभी 6 लाख के तो आदेश आ चुके हैं। तो आप ये मानिए कि 7 से 8 लाख कुंटल धान ही आप चली जाएगी, मतलब अंतर्राज्यीय जिलों में चली जाएगी। जिले की मिलों को क्या दिक्कतें आएंगी? जिले की मिलों की ये दिक्कतें हैं, ये हमारे पन्ना जिले का हक है। अगर ये चला जाए तो हमारा जो पैसा घूम के पन्ना जिले में ही लग रहा है। ये पहली बात तो हम लोग को दिक्कत आने वाली, जो हम लोग लोन कर्जे में है 60-70 लाख के, अपने किस्तें कहाँ से देंगे। पहली बात सरकार के नियमों में हमने अपनी मशीनें बदली हैं, नई मशीनें इंस्टॉल की हैं। जिले के श्रमिकों का रोजगार छिन जाएगा। बहुत सारे लेबर मजदूर जुड़े हैं हमसे। क्या मानते हैं किसकी भूमिका महत्वपूर्ण समझ रहे हैं इस पूरे मामले में? हमारे इस विषय में चाचा साहब बताएंगे। बट्टू चाचा। सर, पन्ना जिले की धान जो है, यहाँ के मिलरों को ऐसा आरोप है कि कहीं बाहर जा रही है और उनकी मिलों को नुकसान हो रहा है, लेबर का नुकसान हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग का नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे? सर, इस बारे में मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं। मैं डीएम जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम है का पन्ना में डिपोट हूँ। और मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। पहले तो धान बिलिंग हुई थी, धान बिलिंग जो बाहर के लिए गई थी, तो उसका तो बहुत पुरानी बात है। अभी फ़िलहाल एक महीने से कभी कोई कुछ हुआ नहीं है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो पहले गई थी वही गई थी, वो उतनी मात्रा गई है। कितनी गई थी? करीब 23,000 MT। अभी आज एक लेटर आया है कि और धान लगभग 6,000। नहीं, वो पुराना लेटर है एक्चुअली। उससे संशोधन करा था। उसमें एक मिल में चूँकि टूटी थी, तो उसके नाम में गलती थी, तो उसको प्रबंधक जी, ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं कि बाहर धान भेजनी पड़ रही? 40 से 50 मील अपने यहाँ खुद क्षेत्र में मौजूद है, प्रोडक्शन भी सफिशिएंट है, फिर भी बाहर क्यों भेजी जा रही धान? क्या कारण है? ट्रांसपोर्टिंग का पैसा भी सरकार व्यय करती है, तो क्यों इतना लंबा पैसा व्यय कर रही है? क्या करप्शन का मामला है कोई? नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं है। आपको मतलब मैं बता दूं, ये अभी अपने यहाँ जितनी मिले हैं, अभी उनमें क्या है कि अभी ये करीब 2 महीने पहले ही अभी शॉर्टेक्स और वगैरह और ब्लेंडिंग मशीन की कार्रवाई हुई है संपन्न। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुरू से ही, पिछले साल से ही ये मंतव्य था, और उन्होंने कहा पहले से उनके पत्र जारी हो गए थे, उनका आदेश भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इस बार से जो 22-23 में
वो अपने को फोर्टिफाइड चावल ही पीडीएस सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत बटेगा। तो चूंकि इन्होंने थोड़ा सा अपना विलम्ब हो गया था और थोड़े चूंकि प्रोसेसिंग में 1 आध महीने की देर थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत थी दूसरे जिलों में जहाँ पर चावल का उत्पादन नहीं होता है वहाँ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसके आधार पर सर शासन के ऐसे नियम है कि अगर अपने जिले से अतिशेष जो धान होती है जी। वो बाहर भेजी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो अतिशेष थी नहीं, फिर भी धान बाहर भेजी गई। नहीं, वो तो क्या है, एक शासन के नियम रहते हैं। वो अभी क्या, जैसे कई बार क्या है, जिन जिलों में गेहूँ नहीं रहता है और जहाँ पर गेहूँ होता है तो ओपन रैक्स के माध्यम से बेचते हैं। ऐसे ही चावल का भी रहता है। चावल सब जगह नहीं होता एमपी के, कुछ ही बहुत मतलब। इस समस्या का हल क्या है? जो मिलरों की जो समस्या है, क्या हल है इस समस्या का हल ये है, अब चूँकि अपनी मिलिंग बहुत फास्ट हो गई है, करीब 37% हो गई है और करीब जहाँ पर जो उत्पादन हुआ है आपकी, उसमें से करीब आधे से ज़्यादा के अनुबंध हो गए। तो इस बार फिलहाल ये स्थिति नहीं आएगी और ये सभी मिलरों की प्रशंसा की हर्ष की बात है कि ऐसा आगे तो संभावना बहुत कम है। थैंक यू। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पन्ना जिले में 25 से 30 मिलें हैं जिनकी क्षमता 4 लाख कुंटल पर मंथ है और पन्ना जिले की उपार्जित धान ही 15 लाख कुंटल है। तो मतलब हम लोग की क्षमता अनुसार हम लोग 3 से 4 महीने में मिलिंग कर लेंगे। उसके बाद भी पन्ना जिले की जो धान है वो ग्वालियर, डबरा, मुरैना, चंबल संभाग को दी जा रही है। अगर ये धान ऐसे ही देते रहे तो यहाँ के मिलर, यहाँ के मजदूर सब बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ का जो मिलर ने करोड़ रुपए लोन ले रखा हुआ है सरकार से मशीनें लगाने के लिए, क्वालिटी के चावल बनाने के लिए, वो हम लोग चुकाएंगे कैसे? बैंक के हमारे मिलों में ताला डाल देंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। शासन के नियम क्या कहते हैं? शासन के नियम ये बोलते हैं जो न्यूनतम दूरी में जो मिलें होंगी उनको धान दी जाएगी। तो और यहाँ पे जो परिस्थितियाँ, 2 कंडीशन होती हैं। न्यूनतम दूरी में मिलों को धान दी जाएगी। दूसरी बात, अगर अतिशेष धान है तब कहीं जाके दूसरे जिलों में धान दी जाएगी। अभी कंडीशन ये है कि न्यूनतम दूरी में मिलों को धान दी जा रही है। 300 से 350 किलोमीटर जो दूर मिले हैं, डबरा में है, दतिया में है, ग्वालियर में, उन मिलों को भी धान दी जा रही है। अच्छा, इसमें जो ट्रांसपोर्टिंग का पैसा होता है वो कौन देता है? ट्रांसपोर्टिंग का पैसा मिलर देते हैं या फिर गवर्नमेंट देती है? हाँ, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है वो सरकार को वहन करना पड़ता है। अगर सरकार हमें धान देती है तो हमको 20 से 40 किलोमीटर के रेंज में भाड़ा देना पड़ेगा। अगर ग्वालियर देती है 200-300 किलोमीटर दूर का भाड़ा देना पड़ेगा सरकार को। तो ये एक बड़ा करप्शन भी समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में। आप कह सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कहीं ना कहीं सरकार को व्यय करना पड़ रहा है। भाड़ा सरकार ही देती है तो घाटा भी सरकार का ही है। हमारे साथ साथ सरकार की भी क्षति जो न्यूनतम। अच्छा, क्षेत्र में श्रमिकों के लिए क्या घाटा रहेगा इसमें? क्यों नहीं रहेगा? हर मिल में कम से कम 100 से 150 परिवार पल रहा है। 30 से 35 मिलें हैं तो आप खुद देख लीजिए, 300-400 परिवार और उस परिवार से जुड़े हुए सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कल के दिन जो पन्ना जिले, जो बुंदेलखंड की जो लेबर थी पूरी दिल्ली हरियाणा जाती थी, पन्ना जिले में 25-30 मिलें व्यवसाय खुलने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो पलायन था वहीं रुका हुआ है, यहीं पे मजदूर वर्ग काम कर रहा है। अब यही जो कंडीशन रही कि पूरी धान अगर दूसरे जिले में या दूसरे संभाग में दी जाएगी तो फिर वही परिस्थिति बनेगी। पूरा जो मजदूर